पहले साल भर मेहनत कर पढ़ाई करिए, फिर परीक्षा दीजिए और जब आप रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे तब तक आपको पेपर में हुई गड़बड़ी या धांधली की खबर मिल जाएगी। फिर आप जैसे ही इस पूरी प्रक्रिया से तंग आकर शिकायत करेंगे, आपको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि सब एक छात्र के साथ घटा है। सीबीएसई के 12वीं क्लास के स्टूडेंट वेदांत के साथ क्या हुआ और उनकी सपोर्ट में नेता विपक्ष राहुल गांधी क्यों उतरे, ये जानते हैं। दरअसल सीबीएसई ने जब से 12वीं का रिजल्ट जारी किया है तभी से विवाद हो रहा है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों ने ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम के चलते कम नंबर दिए जाने का आरोप लगाया था। इसके बाद री इवैल्यूएशन प्रोसेस के तहत जब स्कैन कॉपी डाउनलोड करने की बारी आई तो उसमें कई तरह की गड़बड़ी पाई गई। कुछ छात्रों ने पहले ब्लर कॉपी की शिकायत की, वहीं कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें किसी और की कॉपी दे दी गई है, यानी कॉपी मिसमैच हो गई है। ऐसे ही आरोप वेदांत ने भी लगाए थे। सीबीएसई की वेबसाइट से अपनी कॉपी डाउनलोड करने के बाद वेदांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कॉपी में उसकी हैंडराइटिंग ही मैच नहीं कर रही है, उसे किसी और की कॉपी दे दी गई है। उसमें वो सवाल भी नहीं है जिन्हें उन्होंने परीक्षा में सॉल्व किया था। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने वेदांत की प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट शेयर करना शुरू कर दिया, जिसमें आरोप लगाया जाने लगा कि ये पाकिस्तान का अकाउंट है। वेदांत को एंटी नेशनल और पाकिस्तानी करार दिया जाने लगा। विवाद बढ़ा और कुछ लोगों ने जब फैक्ट चेक किया तो वेदांत पर आरोप लगाने वाले कुछ लोगों ने या तो माफी मांग ली या फिर अपना पोस्ट ही डिलीट कर दिया। वेदांत को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाले लोगों को अब विपक्ष भी निशाने पर ले रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, एक 17 साल का बच्चा जिसकी कॉपी गलत जांची गई, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया, मगर उसे मदद नहीं गालियां मिली। बीजेपी के आईटी सेल ने उसे एंटी नेशनल कहा, सोरोस का एजेंट कहा, डीप स्टेट का हिस्सा कहा। एक 17 साल का बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है और ये बीजेपी उसे देशद्रोही बना देती है। सच ये है, मोदी सरकार युवाओं और जेनजी से डरती है, क्योंकि वो अब सवाल पूछ रहे हैं और जो सवाल पूछें उसे ये सरकार बदनाम करती है, डराती है, कुचलती है। पर सुन लीजिए मोदी जी, यही युवा, यही जेनजी आपका अहंकार तोड़ेगा। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। अभी सीबीएसई में जो इवैल्यूएशन के अंदर इतना बड़ा घोटाला निकला है, मुझे लगता है इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी एक दिन के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर बनने के लायक नहीं है। पहले नीट का हुआ धांधली और अब सीबीएसई के अंदर इवैल्यूएशन प्रोसेस में इतनी बड़ी धांधली निकल के आई है। पूरे देश के अंदर 12वीं के बच्चे, लाखों बच्चे इतने ज्यादा स्ट्रेस में हैं, इतने ज्यादा डिप्रेशन में हैं, उनके माँ बाप बुरी तरह से डिप्रेशन में। हमारे देश के लाखों बच्चे, दे कैन नॉट बी पुट टू ट्रॉमा बिकॉज ऑफ एन इनकम्पिटेंट एंड यूजलेस एजुकेशन मिनिस्टर। प्रधानमंत्री जी को तुरंत 1 मिनट के अंदर अभी धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन अब सीबीएसई ने वेदांत को सही आंसर शीट भेजकर ये माना है कि वेदांत सही बोल रहा था और सच में गलती हुई थी। सीबीएसई ने अपनी गलती मानी और उसे उसकी सही आंसर शीट दे दी है। सीबीएसई की री इवैल्यूएशन प्रोसेस को लेकर शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही है। कई छात्र और पेरेंट्स सोशल मीडिया पर धुंधली स्कैन कॉपियों, बिना जांचे जवाबों, टोटलिंग में गड़बड़ी और टेक्निकल प्रॉब्लम की शिकायत कर रहे हैं। और जब ऐसी शिकायतें हो रही हैं तो छात्रों को सोशल मीडिया पर एंटी नेशनल और पाकिस्तानी कह दिया जा रहा है। फिलहाल सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग की वजह से अब वेदांत के परिवार ने मीडिया से दूरी बना ली है। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर किसी बच्चे ने अपने हक के नंबर के लिए शिकायत की तो क्या सिर्फ इस शिकायत करने की वजह से वो देशद्रोही हो जाएगा? ऐसी ट्रोलिंग से उसके मेंटल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आरोप और उनकी जांच में जो भी रिपोर्ट्स आए वो सब अब समय के साथ साफ होगा। लेकिन इस तरह किसी बच्चे को ट्रोल करने पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये खबर लिखी है हमारी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम है नेहा देमान। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।